बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कई भक्तों का कुछ समय से एक प्रश्न आ रहा है कि सुबह उठकर प्रातःकाल सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए जिससे जीवन में खुशहाली आए, घर में जो पति पत्नी में बच्चों के साथ तनाव का माहौल है, लड़ाई का माहौल है, वह न रहे, शांति घर में रहे, धन की प्राप्ति हो, जीवन सुंदर बने। तो इसके निमित्त प्रातः काल उठकर हमें क्या करना चाहिए? ये किसी एक का यह प्रश्न नहीं है। बहुत जो भक्त हैं, धार्मिक हैं, उन सबके मन का ये भाव है कि प्रातः काल उठकर हमें क्या करना चाहिए जिससे जीवन में धन भी प्रचुर मात्रा में आए, जीवन सुंदर बने और घर में जो लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता है, बहू में, सास के में, पति पत्नी में, बच्चों में, वह सब समाप्त हो जाए। तो उसके निमित्त हमारे शास्त्रों में भी कुछ नियम है और साधु संत महात्माओं ने कुछ क्रियाएं, कुछ नियम बताए। सबसे पहला नियम है कि प्रातः काल हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले हम उठ जाएं। किसी कारण से किसी दिन रात्रि में नींद देर से आती है तो फिर देर से ही आंखें खुलती है, तो उस दिन छूट होती है, किसी कारणवश ऐसा हो जाता है। पर कोशिश हम सबकी यही रहनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले हम उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठते ही जैसे ही हमारी आंखें खुले, तब सर्वप्रथम हमें सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने, हाथों की हथेलियां जो हैं उनके दर्शन करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा है। ये सारे सृष्टि हम सब मानव के जो रचित है वो ब्रह्मा जी, तब ब्रह्मा जी ने हम सबका भाग्य भी बनाया है और उस भाग्य के कुछ संकेत हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं उन पर अंकित किए। माथे की जो रेखाएं हैं उन पर भी कुछ अंकित हैं, पैरों की जो रेखाएं हैं, जो तलवे की पर हैं, उनमें भी वे संकेत मिलते हैं। परंतु हम माथे के दर्शन उठते सार सर्वप्रथम नहीं कर सकते, पैरों के नहीं कर सकते, नीचे तलवे के। तो सर्वप्रथम जो इजीली हम सब कर सकते हैं वो अपने हाथों के दर्शन, हथेलियों के दर्शन। और ऐसा कहा है कि जो हाथों का अग्र भाग है, उंगलियों का जो ऊपर का भाग है, अग्र भाग है, उसमें माँ लक्ष्मी जी निवास करती है और मध्य भाग में माँ सरस्वती जी निवास करती हैं और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो यदि हम अपने हाथों के दर्शन करते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा जी, सुप्रभात कर दर्शनम। यदि ये श्लोक भी हम बोलते हैं, अपने हाथों के दर्शन करते हैं, तो देव दर्शन का फल हमें मिल जाता है। और हमारे जो हाथों में रेखाएं जो अंकित, जो ब्रह्मा जी ने बनाई, तो उन रेखाओं में हमारा अच्छा भी भाग्य है, अच्छे जो कर्म हमने किए हैं वो भी सब अंकित है, जीवन में क्या अच्छा होने वाला है वह सब अंकित है, और जीवन में क्या बुरा होने वाला है वह भी अंकित है। तो जब हम अपने हाथों की इन रेखाओं के दर्शन करते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, मूल भाग के दर्शन करते हैं, तब हमारा जो बुरा प्रारब्ध है, बुरी रेखाएं हैं, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है और जीवन में खुशहाली आती है। जब बुरा भाग्य क्षीण होता है तो जीवन में खुशहाली बढ़ जाती है, कलेश नष्ट हो जाता है और धन की भरपूर वर्षा हमारे जीवन में होती है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि निंद्रा खुलते ही समय, हम कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमें अपने हाथों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, उनको अपने मुख पर अवश्य लगाना चाहिए। इसके पश्चात जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हैं और उठते समय हम सबसे पहले धरती माता को देखते हैं। तो धरती माता माँ है। हमारे शास्त्रों में माँ को सबसे बड़ा गुरु कहा गया, तो धरती माँ को पिता नहीं कहा गया, धरती माँ को माँ ही कहा गया, धरती माँ। तो हम किसी भी कास्ट के क्यों न हों, हम सब इसी धरती पर रहते,
और इसी धरती पर पाप वह पुण्य करते, शुभ व अशुभ कर्म करते। तो जैसे ही धरती माता के दर्शन हम करें, ये माँ कही गई है। पालन पोषण जितने उद्योग हैं, जितनी वनस्पतियां, सब ये माँ ही हमें देती है। तो ये देने वाली है, हम सबके भार को वहन करती है, तो इसको हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। और इसके ऊपर पांव रखने से पहले, धरती माता के ऊपर, इसको अपने हाथ से स्पर्श कर माथे से लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये धरती माता प्रसन्न होती है और अपनी कृपा हम पर बरसाती है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। धरती माता का आशीर्वाद हमें मिलता है, सबसे बड़ी माता कही गई है। इसके पश्चात सुबह उठकर हमें तीसरा नियम, जैसे धरती माता को प्रणाम किया, उसके पश्चात हमें तांबे के पात्र में रात्रि भर जो हमने जल भरकर रखा है, तांबे के पात्र में, तांबे के पात्र का यदि हम जल सुबह पान करते तो वह स्वास्थ्य लाभ भी हमें देता है और जीवन में भी उन्नति, खुशहाली को बढ़ाता है। तो उसके पश्चात हमें तांबे के पात्र में रखा गया जल सुबह प्रातःकाल 1 गिलास अवश्य पीना चाहिए। और जल न ज्यादा, जल का टेम्परेचर कैसा हो, जैसे ताजा जल होता है, एक सामान्य टेम्परेचर हो, न ज्यादा ठंडा हो न ज्यादा गर्म हो। ऐसा जल हमें 12 महीने पीना चाहिए। तांबे के पात्र का जल पीने से लाभ ही लाभ है, स्वास्थ्य लाभ बहुत है। जिस भाई को पेट की समस्या रहती है, वो समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। तांबे के पात्र का जल पीने के पश्चात हमें 10 मिनट का अवश्य अपने लिए समय निकालना चाहिए। उस 10 मिनट में हम कोई योगा कर सकते हैं, कोई प्राणायाम कर सकते हैं, या 10 मिनट में हम कोई शेयर कर सकते हैं। जैसे हम सोकर उठते हैं तो हमारी नस नाड़ियाँ उतनी एक्टिव नहीं होती, वह उनमें जो रक्त परिसंचरण है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो कोई भी हम व्यायाम करें, उसमें तीव्रता नहीं लानी चाहिए, धीरे धीरे उसको करना चाहिए। तो 10 मिनट का समय अपनी शरीर के लिए हम अवश्य निकालें। उसमें शेयर कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, या कोई भी योगा आसन हम कर सकते हैं। उसके पश्चात हमें 2 मिनट शांति से बैठना अवश्य चाहिए। बैठने के पश्चात हमें स्नान करना चाहिए। अपने जो नित्य कर्म है वह सब उनसे निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान हमारे शरीर को पवित्र करता है, बुद्धि को पवित्र करता है, क्योंकि हमारा शरीर 70% जल से बना है। सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर में तत्व है वो जल है। तो इसलिए जल से जैसे हम स्नान करते हैं तो बुद्धि, मन और शरीर तीनों पवित्र हो जाते हैं। तो स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें सर्वप्रथम एक क्रिया अवश्य सबको करनी चाहिए, चाहे वह मुस्लिम भाई है, चाहे हिंदू भाई है, चाहे वह ईसाई है, कोई भी किसी भी कास्ट का वह व्यक्ति। हम सूर्य भगवान से प्रकाश हम सब लेते हैं। सूर्य भगवान हम सबके घरों में आता है, किसी एक के घर में नहीं जाता है। तो हमें एक क्रिया हम सबको अवश्य करनी चाहिए। तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें कुछ मीठा डालें और वह सूर्य भगवान को हम पूर्व मुख होकर, पूर्व की दिशा में अपना मुख करते हुए, सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए एक पात्र से उनको हमें जल अवश्य देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो सूर्य भगवान बुद्धि के भी देवता कहे गए हैं और हम सबके जीवन में प्रकाश लाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्रोध की मात्रा भी हमारे जो शरीर में, मस्तिष्क में होती है वो घट जाती है और बुद्धि प्रबल होती है, और जिस कार्य को हम करने चलते हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो सूर्य भगवान को हम सबको, सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। इसके पश्चात हमें हमारा जो घर का मंदिर है, कोई समीप ही देवालय है, तो उसमें 5 मिनट के लिए अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि जो देव स्थान होते हैं, देवालय होते हैं, यदि हम वहाँ जाते हैं तो वो बने ही उस निमित्त हैं कि व्यक्ति की जो नेगेटिव सोच है उसको वह नष्ट करे। वो देवालय केवल इसी निमित्त बनाए जाते हैं
कि हमारी जो चिंता है, टेंशन है, समस्याएं वो नष्ट हो जाएं, शांति हमें मिले और कुछ हम अपने हृदय से अटैच हो जाएं, स्थिर हमारा मस्तिष्क और मन हो जाए। तो समीप यदि देवालय है तो अवश्य उसमें जाना चाहिए, 5 मिनट वहाँ हमें अवश्य बैठना चाहिए। और यदि देवालय में नहीं जा सकते तो जो घर का मंदिर है वहाँ पर हम अवश्य प्रणाम भगवान को करें, अवश्य हम वहाँ पर जाएं और 5 मिनट अपने इष्ट देव को, ये जिस भी आध्यात्मिक शक्ति को हम मानते हैं उसको प्रणाम अवश्य करें। इसके पश्चात अपना जो हम सब का जो रोज का नियम है वह सब करते हुए जिस समय हम घर से बाहर जाएं किसी भी कार्य हेतु, तो जो अपने घर के बड़े कहे गए जैसे पिताजी हैं, दादाजी हैं, माताजी हैं, बड़ी माताजी हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए हम घर से बाहर जाएं। यदि हम इन नियमों को जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।